अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो यही है अल्लाह पाक से कि आप सब बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और आप सब की दुआएं हैं। बस जी, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की थी आपसे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जब से कोविड आया है सबके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है मसला बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में उमूमन लोग जो हैं जिन पे ख़ुद पे नहीं गुज़रती है, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये कुछ है ही नहीं और बस ये जो है अफ़वाह है। बस मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो है वो दूसरों के जो है तजर्बों से सीखें। अल्लाह पाक जो है सबको अपनी हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ना करे कि उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को ये प्रॉब्लम हो और वो उससे मुतासिर हो, क्योंकि जिन लोगों पे ये गुज़रती है उन्हें ही पता है कि ये किस कदर तकलीफ़ देह है कि आपके अपने प्यारे इस बीमारी का शिकार हो जाएं। जब से कोविड आई है हमारा ख़ानदान इससे काफ़ी मुतासिर हुआ है। जब कोविड की पहली लहर आई थी तब जो है मेरे चाचू को हो गई थी कोरोना और फिर उनका इसमें इंतकाल हो गया था। तो बस वो लम्हे आज भी हमें याद आते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया उनकी डेथ हो गई थी। इसमें यही रमज़ान का महीना था। कितने अज़ियतनाक लम्हात थे वो कि मैं बयान नहीं कर सकती कि आपके अपने। और वो पहली लहर थी तो उसमें तो ज़्यादा ही था कि हॉस्पिटल भी जाने नहीं देते थे मिलने के लिए और डेड बॉडी तक जो है वर्षा को नहीं दी जाती थी। तो बहुत ही जो है तकलीफ़ दे लम्हात थे कि हम अपने चाचू का आखिरी लम्हों में दीदार भी नहीं कर पाए थे। बस अल्लाह पाक सब पे अपना रहम फरमाए और किसी को इस अज़ियत में मुब्तला ना करे। बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात जो हैं बुलंद करे, वहाँ पर उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और जितने भी जो लोग हैं इस बीमारी से या किसी वजह से भी इस दुनिया से जिनके भी प्यारे चले गए, अल्लाह पाक सब पे अपना रहम व करम फ़रमाए, वहाँ पर जन्नतुल फ़िरदौस में सबको जगह दे और आला मकाम अता करे, आमीन। और अब जब दोबारा से मेरे मामू को कोरोना हुई तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तकरीबन 15 रमज़ान की बात है जब हमें पता चला कि मामू की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर जो है जब उनका टेस्ट करवाया गया, क्योंकि उन्हें जो था बुखार नहीं था इतना ज़्यादा, तो पहले किसी का भी ध्यान नहीं गया कि उन्हें कोविड भी हो सकता है। उन्हें डायरिया था। तो मामी हमें फ़ोन पे बताती थी कुछ दिन पहले कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं। लेकिन किसी को भी ये नहीं था पता कि जी ये कोरोना का मसला हो सकता है। मामू के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो मतलब कोई भी सही से वहाँ पे उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं था कि कोई उनका टेस्ट वगैरह मतलब प्रॉपर हो जाता टाइम पे, अगर तो जल्दी से पता चल जाता तो ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर देर हो जाए, काफ़ी देर हो जाए, तो फिर मसला बढ़ जाता है। तो अल्लाह पाक ने बस रहम किया कि जब हमें पता चला सबको, तो उस वक्त मामू की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी वजह से जो है फिर हमें जो है भाग कर फ़ौरन से कराची आना पड़ा और मामू को वहाँ पर हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फ़ौरन से वहाँ पर वो आईसीयू में रहे, बहुत ही उनकी हालत ख़राब थी। बस ये है कि रमज़ान का महीना था, सबकी दुआएं। बस डॉक्टरों ने तो जो है वेंटिलेटर पे रखने का भी कह दिया था। हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि चाचू की दफ़ा भी यही हुआ था कि डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पे रख दिया था। तो वैन पे जाने के बाद बस वो दोबारा से वापस नहीं आ पाए थे, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। फिर अपनी फैमिली में कुछ डॉक्टर्स थे तो उनसे भी मशवरा मतलब किया और सब ने मना कर दिया था कि वैन पे नहीं रखवाना है, कुछ भी हो जाए चाहे वैन पे ना रखवाएं। तो बस फिर ये था कि अल्लाह पाक ने जो है बड़ा ही करम किया और फिर उनकी जो है तबीयत आहिस्ता आहिस्ता से संभलने लगी। 1 हफ़्ता तकरीबन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, मगर अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा रहम किया। उसके बाद जो है अब उनकी तबीयत माशाल्लाह से बेहतर है और वो घर भी शिफ्ट हो गए। ज़ाहिर सी बात है कोरोना का जो मसला है इसमें बहुत ही ज़्यादा बंदा वीक हो जाता है अंदर से, और ये वीकनेस जो है ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही अब जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उन्हें नई ज़िंदगी दी है। बस यही हम तो इस बात पे ही इतना खुश हो गए कि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी है। अब ये कमज़ोरी तो है जो ये जाती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। जब कोरोना न्यू जब आया था तब तो बहुत ही ज़्यादा मसला था, हॉस्पिटल्स में भी जाने नहीं देते थे घर वालों को, फैमिली वालों को, क्योंकि हम जो हैं मुसलमान हैं और एक हमारे माशरे की का जो रहन सहन है वो तो आप सबको पता है कि जो मतलब हम अपने प्यारों को छोड़ तो नहीं सकते कि कोरोना हमें लग जाएगी तो हम उन्हें छोड़ दें।
एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो सारी जो हैं कवायद उन पे आप अमल करके हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है और देखना पड़ता है। जब हमारी चाचू की दफ़ा हम बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ कि उस वक्त न्यू था, तो हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा सख्ती हुआ करती थी और कोई जो है मिलने भी नहीं देता था और हमें पता भी नहीं था कि हमारे चाचू के साथ अंदर हॉस्पिटल में क्या हो रहा है और वो कैसे हैं। बस वो फ़ोन पर ही इंफॉर्मेशन दिया करते थे और डेड बॉडी भी उन्होंने हमें नहीं दी थी। तो अब तो ये है कि कम हो गया, अब तो हॉस्पिटल में जाने भी देते हैं और मतलब थोड़ा बहुत मिलने भी देते हैं, दूर से ही दिखा देते हैं, तो फिर भी बंदे को तसल्ली हो जाती है। मैं अपने सारे बहन भाइयों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी अपनी वीडियो के तवज्जुह से कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात कीजिए, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि मौत बरहक है, बीमारी भी जब आनी होगी आएगी, लेकिन एहतियात तो है ना इस्लाम में कि एहतियात हमें अपनी पूरी करनी चाहिए। फिर हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला सबके साथ बेहतर करेंगे। मामू की वजह से फिर मुझे जो है मेरे हस्बैंड के साथ जो है कराची आना पड़ गया था। तो मैं आजकल जो है अपने मेके में हूँ, मेरा मेका कराची में है, तो मैं वहीं पे फिर रुक गई थी। मेरे हस्बैंड तो फिर चले गए थे, मामू का ट्रीटमेंट हो गया माशाल्लाह से, मामू भी घर शिफ्ट हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी चले गए और मैं जो है अब ईद यहाँ पर ही करूँगी। इंसान देखें क्या सोचता है और क्या हो जाता है कि इतना अर्जेंट हमें निकलना पड़ा कि बस कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा निकलने का। मेरा प्रोग्राम तो था कराची आने का वैसे भी कि मैं जाऊंगी कराची ईद से पहले और ईद यहीं पे करूंगी, लेकिन इस तरह से अर्जेंट निकलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरा ये था कि 24 रोज़े को या फिर 25वें रोज़े को मैं इंशाल्लाह जो है निकलूँगी कराची के लिए, लेकिन जब इतना अर्जेंट मामू की तबीयत ख़राब हो गई तो हमें निकलना पड़ा। तो मैं कोई भी चीज़ अपने साथ जो है नहीं ला पाई, ना अपने नए कपड़े जो मैंने सिलवा के सिलने के लिए दिए थे वो, क्योंकि सिल के नहीं आए थे अभी। मैंने हालांकि रमज़ान से पहले ही अपने कपड़े जो हैं वो दे दिए थे सिलने के लिए ईद के, लेकिन वो अभी तैयार होकर नहीं आए थे, तो वो भी सारे वहीं पे रह गए। और हर चीज़, क्योंकि उस वक्त तो किसी चीज़ का होश नहीं था, बस सारा ध्यान जो था मामू की तरफ था कि किसी तरह से उनकी ज़िंदगी बच जाए और ठीक हो जाए। तो बस सारी चीज़ें जो हैं वहीं पे रह गई। तो बस अब ईद पे देखें क्या होता है। मेरे हस्बैंड अगर आएंगे तो ले आएंगे, या फिर वो टीसीएस कर दें, या फिर देखते हैं कि क्या करते हैं, कुछ और ही पहन लेंगे। पहले जब मैं वहाँ पे प्रोग्राम बना रही थी जाने का, तो इतना कोविड का भी तब नहीं था, जब मैं सोचा करती थी कि जब मैं जाऊँगी तो वहाँ पे जाके भी मैं व्लॉग्स शूट करूँगी और वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जब भी कराची आती हूँ तो मेरा जो है यहाँ पे शॉपिंग का सिलसिला भी, यहीं से ही मैं शॉपिंग करती हूँ ज़्यादातर अपनी। तो यही था कि भाई मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाऊँगी और आपके लिए जो है अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊँगी और आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन वही होता है, जो इंसान तो सोचता है अपनी, लेकिन अल्लाह पाक जो हमारे हक़ में बेहतर रखे। अब तो ये है कि जब से आई हुई हूँ घर पे ही बैठी हुई हूँ, कहीं बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बना है, क्योंकि इतना मसला बढ़ गया है कोविड का कि इन दिनों में तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी घर से बिला ज़रूरत जो है वो बाहर ना निकले। अगर निकलें भी किसी काम के सिलसिले में तो मास्क वगैरह लगा कर निकलें। और यहाँ पे देखें मेरी बेटी जो है वो इंजॉय कर रही है। जब से कराची आए तो वो भी घर में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती है और कहती है कि मम्मा पहले हम किस तरह से जाया करते थे और इस दफ़ा आप मुझे कहीं भी नहीं लेकर गए हो बाहर। लेकिन बस मैं यही कहती हूँ उससे भी कि बस दुआ कीजिए अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सुन लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वैसे ही पहले जैसी दुनिया के हालात कर दे, जिस तरह से हम घूमा फिरा करते थे, जिस तरह से मिला करते थे, अल्लाह ताला जो है वैसे ही जो है दिन दोबारा से ले आए, तो इंशाल्लाह फिर से हम वैसे ही बाहर जाया करेंगे। और अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है जल्दी से दुनिया को वापस वैसे ही अच्छा कर देंगे जैसे पहली थी, तो फिर से जो है वैसे ही दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो है रमज़ान के इस महीने में दुआ कीजिए कि ये कोविड की जो वबा है ये इस दुनिया का पीछा छोड़ के जल्दी से जो है चली जाए, ताकि हम सब की ज़िंदगियाँ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएं। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाहर निकलने में एहतियात कीजिए, और सब जो भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही बाहर जाइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।